जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 26 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। एक दिन में डेली करंट अफेयर्स की क्लास की हम बात करते हैं, लगभग आपके 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपके बनते हैं। दूसरी क्लासों को देखोगे काफ़ी लॉन्ग टाइप क्लासें होती है, लेकिन हमारी क्लास मात्र 10 से लेकर 15 मिनट की हमारी क्लास होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट आपके सामने दे रखी है 26 दिसंबर 2023। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ, जिसको हम लोग WFI बोलते हैं, को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित करने का कारण क्या था। तो उसका मेन कारण था एकाधिक उल्लंघन बोल सकते हैं, नियमों का पालन नहीं किया गया। और हम बात करें WFI जिसकी स्थापना 1958 की बात करते हैं और हेडक्वार्टर की बात करें नई दिल्ली हेडक्वार्टर की बात करते हैं। और इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जो भारत की जो गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हैं कुश्ती की, साक्षी मलिक के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने क्या कर दिया है कि कुश्ती से संन्यास भी ले लिया था। वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे। इनके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष आपका ब्रजभूषण था, अभी जो हाल ही में चुना गया अध्यक्ष था वो आपका संजय सिंह था। उनका विरोध कर रहे थे कि ये महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। और कुछ भी कारण हो सकते हैं, जिसके भाई कुछ कारणों के कारण खेल मंत्रालय के द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को निलंबित किया गया। और मुख्य कारण है आपका एकाधिक उल्लंघन। हम बात करें WFI जिसकी स्थापना कभी थी 1958 को, हेडक्वार्टर की बात करते हैं नई दिल्ली को। बहुत सारे प्लेयर हैं गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें बजरंग पूनिया का नाम आता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इनके अध्यक्ष थे, उनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि ये खिलाड़ियों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, वो भी खासकर महिला खिलाड़ी की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से मान्यता मिली है। भारत का हवाई अड्डा है वर्ल्ड के सभी हवाई अड्डों में से सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा। अब यूनेस्को का क्या काम होता है, जितनी भी खूबसूरत धरोहर स्थलें हैं उनको एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में स्थापित करना है। तो यूनेस्को के द्वारा सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के रूप में किसे मान्यता मिली है, वो है आपका बेंगलुरु का हवाई अड्डा जिसका नाम है T2 को। बेंगलुरु के हवाई अड्डा जिसका नाम है T2 को सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से क्या मिली है, मान्यता। यूनेस्को आपकी एक संस्था है, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1945 में आपको हुई थी। आगे हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि हाल ही में सुरक्षा के उल्लंघन के बाद केंद्र सरकार संसद की सुरक्षा के लिए किन जवानों को तैनात करेगी। आपको पता है हाल ही में कुछ वीडियो अपलोड हुए थे जिसमें संसद भवन की बात करते हैं। संसद भवन में कुछ ऐसे लोग घुस गए थे और जिसके कारण भाई वहाँ की जो आपकी सुरक्षा है उसमें उल्लंघन हुआ था, जिसके कारण केंद्र सरकार के द्वारा उसकी सुरक्षा को, वहाँ के जवानों को, जो जवान तैनात थे उन जवानों को हटाकर किन जवानों को तैनात करने का फैसला करेगी या फैसला किया है, वो है आपकी CISF, जिसकी फुल फॉर्म बात करें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। हम बात करें CISF की स्थापना की बात करें, इनकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई है। CIS और हेडक्वार्टर की बात करें नई दिल्ली, और इनके जो केंद्रीय मंत्री वो आपके अमित शाह हैं। आपने पीछे देखा था एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें संसद के अंदर 2 घुस गए थे, आपके ऐसे घुसपैठी बोल सकते हैं हम लोग। और एक नागौर के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, जिनके द्वारा उनको पकड़ा गया था और उनकी धुलाई भी हुई थी, उनकी कुछ सर्विस भी की गई, फिर उनको सिक्योरिटी के तहत पुलिस को सौंप दिया गया था। तो केंद्र सरकार ने फैसला किया है वहाँ पर आपके CISF के जवान तैनात करेंगे। कहाँ पर, संसद भवन के बाहर, वहाँ पर सिक्योरिटी जांच के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जितने भी सरकार से संबंधित जो भी मान लो MP के चुनाव में जीते हुए हो वही वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की वार्तालाप होती है। एक सरकार के वही सदस्य वहाँ पर जा सकते हैं। हर अरे गहरे सदस्य वहाँ पर घुसेंगे तो कानून के नियमों का उल्लंघन ही होगा, ऐसे तो है नहीं उल्लंघन नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको पता है आपके सामने ये पुरस्कार 2 प्लेयरों को, 2 खिलाड़ी को दिया गया है। 2 प्लेयर हैं जिनका नाम आपके सामने दे रखा है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी, जो कि आपके टेनिस प्लेयर की एक जोड़ी है। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी, जिन्होंने जो आपका पैरा एशियन गेम्स हुए थे चीन के होंजो सिटी में, वहाँ पर भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ये जोड़ी जब भी मैदान के अंदर उतरती हैं लगभग इन्होंने प्रतियोगिता जीती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी हम बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि हाल ही में कूनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपका एमपी मध्य प्रदेश में कूनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में किसे FIH का मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वो है आपके हार्दिक सिंह। भारत के मिडफील्डर की बात करते हैं, मिडफील्डर के हॉकी टीम के मिडफील्डर है जिनका नाम है हार्दिक सिंह। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा उनको प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसको? भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर है जिनका नाम है हार्दिक सिंह। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा उनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया 2023 के लिए हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान 2023-24 का क्या किया है? शुरू किया है। वो आपका मणिपुर राज्य सरकार। तो हाल ही में बात करें, हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने निमोनिया जो कि छोटे बच्चों के अंदर होने वाला रोग है, उस रोग से निपटने के लिए SAANS अभियान 2023-24 को क्या किया है? शुरू किया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दे रखे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो उसका शुभारंभ हुआ है आपका कुरुक्षेत्र में। उसका शुभारंभ आपका कहाँ पर हुआ है? कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? कुरुक्षेत्र में हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वो आपका शुरू हुआ है खंडेवा में। कहाँ पर शुरू हुआ है? खंडेवा में। हाल ही में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण, हाल ही में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? खंडेवा में। कहाँ पर शुरू है? खंडेवा में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में होंगे। ये आपके जून 2024 में होंगे। इनका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वो है आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? जून 2024 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दे रखा है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस की हम बात करें, ये दिवस आपका मनाया जाता है 26 दिसंबर को। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। वीर बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ये दिन है वो सिख धर्म के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे जिनका नाम आपके सामने दे रखा है, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को याद दिलाता है। इस दिन इन चारों का जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 बेटे हैं। उन 4 बेटों वीरता या वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनका बलिदान भारत देश के लिए, उनको बलिदान, अपने जान का बलिदान दिया गया था। 4 बेटों के नाम आपके सामने दे रखे हैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उस दिन को याद करने के लिए, इन चारों को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया भाई, किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखे हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है? तो आपको मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश जो कि कृषि विपणन सुधारों में आपका प्रथम स्थान पर रखा है। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार की बात करते हैं भारत के अंदर, आंध्र प्रदेश राज्य में आपके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वैश्विक साझेदारी की मेज़बानी की है? तो इस बार भारत ने की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वैश्विक साझेदारी की मेज़बानी किस देश ने की? आपकी भारत देश ने की है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए रहने वाला है कि हाल ही में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? अभी हम लोगों ने इसी क्लास में पढ़ा है, आपको इसको आंसर बताना है। लखनऊ है, उज्जैन है, खंडवा है, आसनसोल है। क्वेश्चन क्या आपका? जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे प्रति प्रेम और प्यार हैं और वो हमेशा हमारे साथ आपका बना रहेगा। आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति प्यार हमेशा ऐसा हमें मिलता रहेगा। आप एक लाइक करते हो तो
आपका प्रेम हमें मिल ही रहा है वैसे तो। मिलते हैं अगले सेशन में आपको, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।